हेलो गाइस, दिस इज दीपशिका झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज है गणेश चतुर्थी का पर्व और जो कि बहुत ही ऑस्पेशियस डे है। बट आज सब बिहारी जितने भी हैं या फिर जो लोग भी ये फेस्टिवल जानते हैं, हम सब मिलके मनाते हैं चौरचन। यस, हम लोग गणेश चतुर्थी तो मनाते ही मनाते हैं, बट हमारे यहाँ पे ज़्यादा फेमस है चौरचन, जो हर कोई मनाता है। और हम लोग इसमें करते हैं भगवान चांद की पूजा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हम सबको फोरबिड किया जाता है, मना किया जाता है कि पूजा खत्म होने से पहले चांद को ना देखा जाए और चांद को खाली हाथ तो बिल्कुल भी नहीं देखना। ऐसा क्यों? और गणेश चतुर्थी के दिन हम लोग चौरचन क्यों मनाते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी कुछ बनाते हुए। क्या आप देखेंगे। उससे पहले आई होप आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देख लिया होगा, जिसमें मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड मिलकर चॉकलेट्स बना रहे हैं, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइज के, विद ओनली वन इंग्रेडिएंट। और अगर नहीं देखा है बाय एनी चांस तो प्लीज ये वीडियो देखने के बाद वो वाला वीडियो जरूर देखें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आई विल बी वेटिंग फॉर इट। चलिए अब बात करते हैं हम मेरे फेस्टिवल चौरचन की। आज के दिन हम लोग गुजिया बनाते हैं और हमारे यहाँ उसको बोलते हैं पुरुकिया। हाँ जी, आप दिल्ली में मैंने देखा है होली के दिन गुजिया बनाते हैं, बट हम लोग आज के दिन गुजिया बनाते हैं, ठकुआ बनाते हैं, टिकरी बनाते हैं। आपको मैं हर चीज़ दिखाने वाली हूँ कि टिकरी क्या होता है, ठकुआ क्या होता है, पुरुकिया क्या होता है। पुरुकिया इज गुजिया ओनली, जस्ट फॉर रेफरेंस, ठीक है। और वो बनाते हुए मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्यों चांद को देखना मना है खाली हाथ और क्यों हम लोग आज चांद की पूजा करते हैं। सो लेट्स मीट यू इन सेकेंड्स। सो गाइस, जैसे मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को पुरुकिया मनाते हुए, विच इज़ गुजिया, आपको बताऊंगी कि हम ये पर्व क्यों मनाते हैं। पर उससे पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि फेस्टिवल्स का असली मज़ा कब आता है। हमारे यहाँ पे, मेरे ख्याल सबके यहाँ पे ऐसा होता होगा कि सब परिवार के सब जन इकट्ठा होते हैं और मिठाइयाँ बनाते हैं साथ में, जो भी डिश होता है वो बनाते हैं साथ में। बट ड्यू टू दिस कोरोना कोई इकट्ठा नहीं हो पाया, तो हम जितने लोग हैं वही सब मिलके बनाएंगे। तो मैं बनाऊँगी पुरुकिया। मेरी मम्मा ने ऑलरेडी फिलिंग रेडी करके रखा हुआ है, खोए का है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और मैदे का गूंद के रखा हुआ है मैदा। आपको मैं पुरुकिया बनाते हुए बताती हूँ कि क्यों हम ये पूजा करते हैं, वो गणेश चतुर्थी के दिन ही क्यों करते हैं। तो ये कहानी ऐसी होती है कि गणेश जी एक दिन अपने मूषक पर बैठ के ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे थे। तो चंद्र भगवान उनको देख के हंसने लग गए। गणपति जी को बड़ा अजीब सा लगा कि वो मुझ पे हंस क्यों रहे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। तो वो चंद्र भगवान के पास गए, उन्होंने पूछा कि आप मुझ पे हंस क्यों रहे हो। तो चंद्र भगवान ने कहा कि मैं आपके इस विचित्र रूप को देख के हंस रहा हूँ। और उन्होंने फिर अपने रूप का बखान किया। इससे गणेश जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने चंद्र भगवान को दे दिया श्राप। उनको श्राप ये दिया कि तुम्हें अपने रूप पे बहुत घमंड है, तुम बहुत अपने आप को सुंदर मानते हो, लो आज से तुम कुरूप हो, और आज से तुम्हें जो भी व्यक्ति देखेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा, चाहे उसने वो काम किया हो या नहीं किया हो, उस पर वो कलंक लग जाएगा। चंद्र भगवान ने जब ये सुना, उनको एहसास हुआ और वो बहुत डर गए। उन्होंने गणेश जी से माफ़ी मांगनी शुरू करी। तो भगवान ने भी उनका पश्चाताप देखकर उनको माफ़ किया, लेकिन श्राप पूरी तरह वापस लेना नामुमकिन था। तो आधा श्राप लिया, आधा रह गया। तो ये कहानी है कि अगर हम चंद्र भगवान को उस दिन देखेंगे तो हम पे कलंक लग सकता है। इससे बचने के लिए जो मिथिलांचल के लोग हैं वो इस पर्व को मनाते हैं और शाम को चंद्र भगवान की पूजा करते हैं। और जब पूजा समाप्त हो जाती है तो हाथ में एक फल लेकर फिर चंद्र भगवान को देखते हैं। So this is the reason why हमें आज मना किया जाता है कि आपको चांद को डायरेक्टली नहीं देखना है। पूजा के खत्म होने के बाद हाथ में फल लेने के साथ ही उनको देखना है। Some people may think that this is just a misconception, but it is a mythology which has been followed by us since very long time. तो ये थी कहानी इसके पीछे और हम लोग ये सालों से कर रहे हैं। तो आज के दिन भगवान को, चंद्र भगवान को हम लोग घर में गुजिया बनाते हैं, खीर बनाते हैं,
टिकरी, ठकुआ आदि मिठाई बनाते हैं। और जब पूजा हो रही होती है तो फिर हमारे घर मतलब घर में जितने भी लोग हैं उनके नाम का एक डाली चढ़ता है जिसमें ये सब चीज़ें होती हैं। और पूजा समाप्त होने के बाद सब एक साथ चंद्र भगवान को नमन करके उनको देखते हैं। सो दिस इज आई जस्ट मेड दिस गुजिया। तो सबसे पहले ये जो मैंने बनाया है पुरकिया। और आपको दिखाती हूँ टिकरी। तो मेरी मम्मा ने टिकरी की भी फिलिंग बना के रखी हुई है। इसे कुछ खास नहीं करना होता, यू जस्ट हैव टू टेक द फिलिंग इन योर हैंड। ठीक है, ये काफ़ी ड्राई रहता है। इसको करके हमारे पास इसका एक होता है डिज़ाइनर, हमारे पास एक चीज़ होती है, क्या बोलते हैं भूल गई, उसमें वी कीप इट, जिससे टिकरी में डिज़ाइन बन जाता है। बट ये इसको शेप में डाल दिया एंड इसको फ्राई करना होता है। तो फ्राई करने का लुक वेरी डिलिशियस। आई विल शो यू इट इन द लेटर। आप वीडियो के एंड में देख सकते हैं कैसा लगेगा। तो इसको हम बोलते हैं टिकरी। ठकुआ हम बना नहीं रहे तो, लेकिन हम जहाँ पे इन्वाइटेड है पूजा में वहाँ पे बना होगा, तो आई विल शो यू दैट ऑल्सो। एंड दीज आर द थिंग्स आई मेड। और खीर पूरी वगैरह बनता है। तो अब आपको दिखाना रह गया कि पूजा कैसे होती है। सो विल शो यू इन द इवनिंग। कम लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5 seconds. दीपस्ते ऋषभ शमंतका। गाइस हमने चांद भगवान को फल में हाथ रख के देख लिया है। अब हम लोग पूजा में जा रहे हैं एंड वहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि पूजा किस तरीके से होती है। वीडियो कॉल पे लोग अपना दूध है कि देख हो गया। वीडियो बना रहे हैं, फोटो नहीं खींच रहे, दोनों वीडियो बना रहे हैं, फोटो वीडियो साथ में ही होगा। तो बाकी लोगों का भी, ऑल पार्टिसिपेंट्स। हे गाइस, आई एम बैक। पूजा से मैं वापस आ चुकी हूँ और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि क्या क्या चढ़ाया गया है। बहुत कुछ चढ़ाया गया था, बट हमें प्रसाद में जो मिला है और हमने जो घर पे बनाया है, आई विल शो यू दैट। ओके सी, मैंने एक प्लेट में इकट्ठा कर लिया है। फ्रूट चढ़ाए गए थे। इसे कहते हैं टिकरी, जो आपको मैंने दिखाया था बना के। उसको फ्राई कर दिया, इट्स वेरी क्रिस्पी और ये मीठा होता है। दिस इज़ पुरकिया, द गुजिया एवरीबडी नोज। फिर खीर चढ़ाते हैं और पूरी चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं और भी कई सारी चीज़ें चढ़ाते हैं। मैंने पूरा तो वो ठकुआ दिखाऊंगी, बट आई थिंक उन लोगों ने भी ठकुआ नहीं बनाया था। सो फुली मैं आपको एक दिन पक्का दिखाऊंगी। तो हमने पूजा कर ली है, चांद भगवान जी को देख लिया है। यही था। आई होप आपके लिए ये वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव हो। ये हमारे मिथिलांचल का एक फेस्टिव है जो हम लोग मनाते हैं। एक ये है कि बिहार में ना सिर्फ छठ पूजा फेमस हुआ है, दैट्स ऑल, बट देयर आर मैनी फेस्टिवल्स व्हिच वी पीपल सेलिब्रेट विद लॉट्स ऑफ जॉय। जैसे आज पूरे दिन सिर्फ काम में लग गया था। ओह गॉड, बहुत काम किया मैंने आज। तो ऐसे बहुत फेस्टिवल्स हैं, आते रहेंगे, मैं वीडियो बना के आपको बताती रहूँगी। और सब मिथिला लोग सबके चौरचन के शुभकामनाएँ। और एना ही ई जे फेस्टिवल है ई रहबाक चाहिए आगू तक, कि अगला 100 साल के बादो के एगो मिथिलांचल के एगो पर्व मनायल जाए, क्योंकि सब किछ लुप्त हो रहा है। तो अपना सबके कह सके बचा के रखबाक चाहिए।
So guys, I hope you liked the video, and if you did, you know what to do. You have to like the video, you have to share the video, and you have to subscribe my channel if you have not subscribed it yet, and press the notification button. Thank you. Bye bye.